ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे करवा चौथ की हम पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं और करवा चौथ व्रत में कौन सी हम कहानी सुनते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री लगती है, ताकि आप समय से पहले सारे चीज़ों को इकट्ठे कर लें। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साल 2023 में करवा चौथ का जो व्रत है 1 नवंबर को पड़ रहा है। तो हम इस दिन करवा चौथ की सब सुहागन औरतें व्रत करती हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग संकल्प लेते हैं कि हे माता, आज हम लोग पूजा करेंगे, उसको आप पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद से हम लोग सरगी खाते हैं। सरगी 5 बजे के पहले हम लोगों को खा लेनी चाहिए। सरगी खाने के बाद उसके बाद 12 बजे 1 बजे के बाद कभी भी हम स्नान ध्यान करके सुंदर शुभ वस्त्र पहन के 16 श्रृंगार करके उसके बाद से हम पूजा करते हैं। आपके पास अगर नई साड़ी है, नई लहंगे हैं, नई सूट है तो आप वो पहनिए, नहीं तो पुरानी भी धुली हुई है तो ज़रूर आप पहनिए। अब बहुत सी महिलाएं कहती हैं 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में सबसे पहले आता है कि हम कपड़े पहनते हैं जो उसको जोड़ते हैं, फिर हम चुंदरी ज़रूर लेते हैं क्योंकि शादी की चुंदरी हम ओढ़ते हैं, वो लेंगे। फिर हम मेहंदी एक दिन पहले लगाएंगे, फिर हम सिंदूर सूखा लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, काजल लगाएंगे, फिर गले में हम मंगलसूत्र पहनेंगे, नाक का नथ पहनेंगे, मांग टीका पहनेंगे, फिर और गले में और भी हमारे पास चेन या हार जो है वो पहनेंगे, चूड़ा पहनेंगे। प्लास्टिक के भी चूड़ा पहन सकते हैं, लेकिन उसमें कांच के 1-2 हम लगा लेंगे। कांच की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती है। या बहुत जगह लाह की लहठी जो होती है वो भी लोग पहनते हैं, वो भी शुभ होती है। तो लाह की लहठी पहनेंगे। हाथ में के उंगलियों में हम अंगूठी पहनेंगे। उसके बाद से पाँव में हम पायल पहनेंगे, बिछुआ पहनेंगे। बिछुआ तो हर सुहागन औरत पहनती ही पहनती, वो कभी नहीं निकालती, वो पहनेंगे। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार औरतों का उसमें काजल, मस्करा, पाउडर, बहुत से चीज़ है। मेकअप को तो अनंत है, जितना हम तैयार हो पाए। तो इसको हम 16 श्रृंगार में जोड़ते हैं। बिंदी लगाते हैं, तो ये सब हम इत्र लगाएंगे, ये सब 16 श्रृंगार में आएगा। बालों में गजला भी लगाना चाहिए सुहागन औरतों को। तो ऐसे हम तैयार होके फिर हम क्या करेंगे, एक मंदिर के पास अपने जगह होगा, वहाँ पे हम चौकी लगाएंगे। चौकी के नीचे हम रंगोली बना लेंगे। हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम जब चौकी रखते हैं तो उसके नीचे चौक पूर लेते। पहले लोग चावल के आटे और हल्दी से चौक बना लेते थे। अब तरह तरह से मार्केट में रंगोली सांचे भी मिलते हैं, रंगोली भी है, तो उससे हम रंगोली सुंदर सा बना लेंगे। फिर चौकी रखेंगे, चौकी पे हम लाल कपड़े को बिछाएंगे, लाल कपड़े को बिछा लेंगे। और हर साल हम चौथ माता की कैलेंडर जो मिलती है मार्केट में वो ले आते। उसको क्या है कि हम एक मोटे से किसी कार्डबोर्ड पे उसको चिपका लेते हैं कि वो अच्छे से उसको हम रख पाए। तो कार्डबोर्ड पे हम चिपकाए रहते हैं। अब जब हम चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे तो अक्षत का आसन दे के हम चौथ माता की जो कैलेंडर रहती है उसको हम वहाँ पे रख लेते हैं और उस पर एक लाल चुंदरी हम ओढ़ा देते हैं ऊपर से। चौथ माता का ये रखेंगे और उनके जस्ट आगे हम लोग एक छोटी सी गणपति चावल की आसन दे के रख लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है छोटी सी गणपति तो चौथ माता की जो कैलेंडर होती है उसमें भी गणपति जी की फ़ोटो होती ही है, तो आगे आप अक्षत से गणपति जी को आसन दे देंगे। फिर उनके दाहिने साइड आप अष्टदल बना के एक लोटे में आप जल कंठ तक भर के उसमें कलावा लपेट देंगी और जल में आप सुपारी, हल्दी खड़ी और सिक्का, दुर्वा और उसके बाद से हम अक्षत फूल डाल के उस पर एक ढक्कन से ढक देंगे। उसमें आम का पल्लो भी डाल लेंगे या अशोक का पल्लो डाल के कलश की स्थापना करेंगे। उस पर ढक्कन पे चावल रख के घी का दीपक रख देंगे, या आप नारियल चाहे तो नारियल भी रख सकती हैं।
नारियल में भी कलावा लपेट के आप उस पर रख सकते हैं। और कलश पे भी हम स्वास्तिक बना लेंगे, उस पर सिंदूर लगा लेंगे, मतलब कि कलश को भी तैयार। और फिर उसके बाद से हम करवा लेंगे। करवा में हम जो उसका नल रहता है उसको बंद कर देंगे, जिससे कि पानी ना निकले। उसमें कुछ फंसा देंगे पानी ना निकलने के लिए। उसके बाद से उसमें जल भर देंगे। करवे के भी कंठ पे हम मौली बांध देंगे, उसको भी ढक्कन आता है, ढक्कन से ढक देंगे। और उस पर भी हम अनाज भर, ढक्कन पे अनाज भर देंगे, गेहूँ या जौ बाजरा जो आपके पास हो, गेहूँ ही उस पर भर देंगे ढक्कन के उसके ऊपर। उसके बाद से एक मिट्टी का करवा आता है जो मार्केट में भरा भराया, अरे नहीं मिट्टी का नहीं, ये चीनी का करवा आता है जो भरा भराया हुआ रहता है, उसमें बतासे और धान के लावे भरे रहते हैं। उसको हम क्या करेंगे कि उसको भी हम टीका लगा के वो भी किनारे रख लेंगे। और करवा का भी हम पूजा कर लेंगे, उसका भी कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग जो सुहाग का सामान लिए रहेंगे वो भी हम चौकी पर रख, एक साड़ी रखेंगे और सुहाग के सारे सामान है। सुहाग के सामान मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, 2 आप ले सकती हैं, एक ही चढ़ा के उसको डिवाइड कर सकती हैं। ये तो हो गई, हम चौकी सजा लेंगे। फिर हम दुर्वा लेके या पुष्प से पहले मनन सबका छिड़काव करेंगे, जल का, गंगा जल मिला हुआ लोटे से, कि मैंने आप सब लोगों को स्नान कराया। फिर हम पोछेंगे। उसके बाद से हम सिंदूर लगाएंगे, पहले गणपति जी को लगाएंगे, फिर करवा माता को लगाएंगे, फिर कलश की पूजा करेंगे, फिर करवा जो हम रखे रहते हैं जल भर के उसका, और चीनी का जो करवा रहता है उसका हम पूजा करेंगे। सुहाग का सामान है उसकी हम बायना सास को निकालने वाले रहते, उसका हम सिंदूर लगा के पूजा करते। फिर सब जगह पुष्प चढ़ाते हैं। और अगर हमारे पास दुर्वा है तो हम गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। और हर पूजा में पहले गणपति जी को हम कोई भी चीज़ अर्पित करके फिर बाद में किसी को करते हैं। उसके बाद से गणपति जी को आप जनेऊ चढ़ाइए, करवा माता के फ़ोटो पे आप चुंदरी चढ़ा दीजिए। उसके बाद से धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, गाय का घी का एक दीप जलाएंगे। और भोग के लिए हम ये गेहूँ जो है वो थोड़ा थोड़ा सब जगह रखते ही हैं। उसके बाद से हम जो भी मिठाई हो वो मिठाई बतासे रखेंगे, शुभ होता है। और जो घर में आप पकवान बनाई हो वो रखिए, या मिठाई रखिए वो रख दीजिए। मौसमी फल आप रखिए, इस समय सिंघाड़े बहुत मिलते हैं, वो भी आप रख सकती है। तो इस प्रकार से हम पंचोपचार पूजा करेंगे। और जो करवा रहता है उसमें थोड़ा सा हम गेहूँ डाले रहते हैं, और हाथ में हम गेहूँ लेके हम उसके बाद से कथा सुनते हैं। करवा चौथ व्रत की कथा की पुस्तक आती है, उसकी भी हम पूजा कर लेते हैं। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए, नहीं तो मोबाइल लगा लीजिए और अच्छे से आप सुन सकती हैं कथा। तो हम पूजा ऐसे करेंगे। और जितनी भी हमारी घर में सुहागन औरतें सब इकट्ठे बैठ के हाथ में गेहूं के दाने लेके सब लोग करवा माता की कथा सुनते हैं। तो आइए आप लोगों को मैं सुनाती हूँ करवा माता की कथा क्या है। सबसे पहले तो हम गणपति जी की एक कथा सुनेंगे। किसी भी पूजा में हम गणपति जी की एक कथा सुन लेते हैं या भजन गुणगान करते हैं, उसके बाद आगे कुछ करते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में गणपति जी के जन्मोत्सव पर मेला लगा था। गणपति जी की मेला सब गांव में लोग उसे बोलते थे। एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी माँ से बहुत जिद कर रही थी, माँ मैं भी गणपति जी की मेला जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। उसकी माँ सोच रही थी कि मैं कैसे इसे भेजूं, लेकिन बच्ची मान नहीं रही थी। फिर उसकी माँ बोली कि चलो सब जा रहे हैं तो तुम भी चली जाओ। उसने 2 लड्डू दिए और पानी दी। बोली ऐसा है गणपति जी को खिला देना, पानी पिला देना, उन्हीं के मेले में जा रही हो ना, उसके बाद जो बचेगा वो तुम खा लेना। बच्ची नादान थी, उस सबके साथ तो मेला चली गई। लेकिन उसने एक जगह देखा गणपति जी की मूर्ति रखी है, उसी के पास जाकर बैठ गई और बार बार एक ही बात बोलती, अरे गणपति जी पहले लड्डू खा लो, पानी पी लो, जो बचेगा मैं खाऊंगी। ऐसा वो बार बार बोलती और बैठी रहती कि मेरे लड्डू और पानी तो गणपति जी ले नहीं रहे हैं। जब सब लोग मेला से जाने लगे तो बहुत लोग बोले चलो घर चलो, अब मेला ख़त्म हो गया चलो। लेकिन वो बोली मैं कैसे चलूँ, माँ ने तो कहा था गणपति जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना और जो बचेगा तुम खा लेना।
अभी तक गणपति जी नहीं आए, मैं क्या करूं? ऐसा वो बोलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद गणपति जी उसकी भक्ति भाव से एकदम प्रसन्न हो गए। उसके बालपन मन को देख के वो उनके सामने आए और गणपति जी बोले, अरे कब से लड्डू और पानी लाई हो, दो मैं खा लूँ बिटिया। वो उससे लेके गणपति जी लड्डू और पानी पी लिए और खुश हुए, बोले मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वो सोचने लगी, मैं क्या मांगूँ? खेत मांगूँ, घर मांगूँ, बैल मांगूँ, गाड़ी मांगूँ, मैं धन मांगूँ, सुहाग मांगूँ, क्या मांगूँ? वो बड़े असमंजस में थी कि मैं क्या मांगूँ। गणपति जी मंद मंद मुस्काए और उससे बोले, जो जो तुमने सोचा है वो सब तुम्हें मिलेगा, चलो अब अपने घर माँ के पास चली जाओ। बिटिया खुश होकर दौड़ी दौड़ी अपने घर चली आई। उसकी माँ बोली, अरे मैं बहुत चिंता में थी, सब गांव वाले मेले से आ गए थे, तुम क्यों नहीं आ रही थी? तब वो उसने सारी बात बताई कि गणपति जी आए थे, लड्डू पानी पिए। उसकी माँ तो एकदम चकरा गई। वो सोची कि मैं तो उसको चढ़ाने के लिए बोली थी कि मूर्ति के पास रख देगी। फिर उसने बताया कि गणपति जी ने कहा है, जो जो तुमने सोचा है वो सब पूरा होगा। माँ, मैंने सोचा है मेरा घर बहुत अच्छा हो, उसके झोपड़ी के पास बड़ी सी अच्छी सी घर हो गई। माँ, मैंने सोचा है हमारे अच्छे वस्त्र हो जाए। उसकी माँ भी रानी जैसे वस्त्र में आ गई, बेटी भी। माँ, मैंने सोचा है हमारे धन धान हो जाए। सब भर गया। जिस प्रकार उस लड़की की गणपति जी ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही कथा सुनने वाले सुनाने वाले की भी सभी मनोकामनाएं करवा चौथ माता गणपति जी पूरी करें। ये तो हो गई गणपति जी की कथा। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ करवा चौथ की क्या कहानी है। करवा चौथ की कहानी है कि एक गांव में 7 भाई रहते थे और उनके एक बहन रहती थी। भाई अपने बहनों को बड़ा ही प्यार करते थे। जब तक उनकी बहन खाना नहीं खाती थी, भाई खाना ही नहीं खाते थे। करवा चौथ के दिन उनकी सातों भाभियों ने व्रत किया था करवा चौथ का। तो नंद बोली, मैं भी करवा चौथ का व्रत हूँ। भाभियों ने कहा ठीक है। फिर उनके भाई आए तो बोले कि अरे बहन चलो खाना खाओ। तो बोली, नहीं आज मैं नहीं खाऊंगी, आज तो मेरा व्रत है। भाई उदास हो गए, बोले तुम फिर कब खाओगी? तो बोली, चांद निकलने के बाद ही मैं खाऊंगी। तो भाई बोले ठीक है, चांद अगर अभी निकल जाए तो अभी खा लोगी? तो बोल रही है, हाँ अभी निकल जाएगा तो मैं अभी खा लूँगी। ऐसा सोच के वह ऐसा सोचने लगी और फिर वो भाई बाहर चले गए। भाई जब बाहर गए तो उन्होंने बहुत दूर जाके पेड़ के पास एक आग जला दी। आग जला के उसमें छन्नी रख दी। दूर से ऐसा लग रहा था कि चांद ही निकला है पेड़ के पीछे। तो एक भाई ने आगे कहा, अरे बहन चांद निकल गया, चलो देखो। बहन गई ऊपर छत पे तो देखी हाँ चांद निकला है। उसने अपने भाभियों से कहा, चलो भाभी चांद निकल गया, अर्घ दे आते हैं। तो उनकी भाभियाँ बोली, ये चांद आपके लिए निकला है, आप अर्घ दो, मैं नहीं देती हूँ। फिर वो गई और वहाँ पे अर्घ देने के लिए वहाँ पे गई, अर्घ दे के आई। और जैसे ही खाने बैठी तो उसके खाने में बाल आ गया। दूसरा अभी टुकड़ा खाने के लिए तैयार हुई, तब तक एक आदमी दौड़े दौड़े आया, बोला चलो तुम्हारे पति की बड़ी तबीयत खराब है, जल्दी घर चलो। और दौड़ के उठी घर जाने के लिए। उसकी माँ उसको विदा करने के लिए साड़ी निकाल रही थी। हर बार सफ़ेद ही साड़ी उसके हाथ में आ रही थी। वो मन में सोच के बोली, जो होनी है वो होगा। बेटी को साड़ी दी और एक सोने का सिक्का दी। बोली, बेटी यहाँ से जब तुम चलोगी, जितने लोग मिलेंगे सबके पाँव पड़ना, जो तुम्हें बोलेगा सदा सुहागन रहना, उसी को ये सिक्का दे देना सोने की और उसकी पाँव पकड़ के क्षमा मांग लेना। क्योंकि उसकी माँ जान रही थी कि बेटी ने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है। इस प्रकार वो जाने लगी। जिस सबका पैर पड़ती सब खुश रहो बोलते, पुत्रवती हो बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, जब वो आखिरी में अपने दरवाजे के पास पहुंची तो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसके पति जो थे वो स्वर्ग को सिधार गए थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसका वो बोली चलो पाँव पढ़ ही लेती हूँ। पाँव पड़ी तो वो बोली सदा सुहागन। अब वो पैर पकड़ ली, पैर पकड़ के रोने लगी। तो वो बोली कि देखो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने करवा चौथ का व्रत रख के और भोजन तुमने ग्रहण किया। वो बहुत माफ़ी मांगी मुझसे, जाने अनजाने में गलती हो गई। क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, वो करवा माता थी।
फिर वो लड़की बहुत बिन्नत ये करने लगी, बहुत उसके पाँव पकड़ के रो रही थी, क्षमा मांग रही थी। तो करवा माता को उस पर दया आ गया, उसने उसके पति को सुहाग का दान दे दिया। उसका पति राम राम कह के उठ गया। सारे लोगों ने जब ये देखा तो कोई चमत्कार देख के आश्चर्यचकित हो गए। और वो जो सोने का सिक्का था वो करवा माता को हाथ में वो पकड़ा चुकी थी। इसलिए जिस प्रकार उसका सुहाग लौटा करवा माता के आशीर्वाद से, उसी प्रकार जो औरतें ये कथा सुनती है, भगवान उनकी रक्षा करे और उनके सुहाग को अमर बनाए। तो इस प्रकार आप लोगों ने करवा माता की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में गेहूँ बचे रहते हैं, अन्न के दाने जौ बचे, उसे हमें अपने आंचल में गांठ मार लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम रात में चांद को अर्घ देंगे तो उसको करवा में ज़रूर डालते हैं। तो इस प्रकार से आप कथा सुन ली। उसके बाद से हम कपूर का आरती कर लेंगे चौकी पे ही। अब रात में क्या है कि इस बार 2023 में 8:30 बजे की टाइमिंग है चांद उदय होने का। 5-10 मिनट आगे पीछे हर जगह का रहता है। तो 8:30 के बाद हम जाएंगे छत पे या आंगन में, जहाँ से चांद दिखता हो। पहले हम चांद की पूजा करेंगे और करवा जो हम बंद किए रहते हैं नल को, उसको हम हटा देंगे। वो धार गिरते रहता है और हम चांद को अर्घ देते हैं। उसके पहले धूप दीप हम चांद को भी चढ़ाते हैं, फूल फल सब चढ़ा के पूजा करते हैं और धार देते हैं। धार देने के बाद उसमें गेहूँ जो हम आंचल में बांधे रहते हैं वो डाल देते हैं। धार दे लेंगे। उसके बाद से हम चांद जो छन्नी हम रखे रहेंगे उस पे हम एक दिया जला के रख लेंगे। वो दिए को जला के हम चांद को देखेंगे। चांद को देख के हम अपने पति को देखेंगे। इस प्रकार हम करेंगे। फिर हम अपने पति को टीका लगाएंगे, उनकी आरती चांद की आरती उतारेंगे 5 बार, पति की 5 बार घुमा के क्लॉकवाइज हम आरती उतारेंगे। फिर उनके पाँव पड़ेंगे और उसी करवा के पानी को पति हमारे हाथ में देंगे उंजली में। हम उसको पीते हैं और कुछ प्रसाद मीठा देते हैं खाने के लिए। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम करवा चौथ का पूजा करेंगे, कौन सी कहानी सुनेंगे और कैसे हम चांद की पूजा करेंगे। तो आप लोगों को ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हर पूजा हर जगह का थोड़ा थोड़ा अपने अपने घर का अलग अलग होता है। हमारे घर में कौन सा रिवाज चल रहा है, कैसे पूजा होता है, हमें अपने बड़ों से भी पूछ के उसका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हम बता दिए वही कीजिए। नहीं, आपके घर में दादी नानी बुआ चाची हैं, अगर बता रही कि नहीं आपके घर बतासे चढ़ते तो आप बतासे चढ़ाइए। कोई कहेगा नहीं हमारे घर गेहूँ नहीं चढ़ता है जौ चढ़ता है तो आप जौ चढ़ाई। ये तो लोकाचार हम लोग के यहाँ हर 3 कोस पे पानी बदलता है, हर 3 कोस पे बोली बदलता है, हर 3 कोस पे हमारी रीति रिवाज बदलती है। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।